परिसीमन विधेयक 2026, इसके विषय में पूरी जानकारी जानेंगे। परिसीमन क्या है, हमारे देश भारत और राज्य में किस तरह से ये लागू होती है, इनकी आर्टिकल क्या है, ये बिल कितने नंबर के हैं और ये जो है अधिनियम कब बनेगा और इनको कब पेश किया गया, मतलब सभी चीज़ हम लोग परिसीमन के बारे में आज की वीडियो में समझेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने परिसीमन विधेयक 2026 में लोकसभा में कितने सीट निर्धारित करने का प्रस्ताव जो है पेश किया है, यानी बिल पेश किया है। आपको बताना है, ऑप्शंस है 550, 650, 750, 850। इसका जवाब हम तो बताएंगे ही, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। समझिए परिसीमन विधेयक 2026 क्या है। इसी को हम लोग डिलिमिटेशन बिल भी कहते हैं, डिलिमिटेशन बिल भी कहते हैं। देखिए, आपको पहले समझना है कि बिल क्या होता है और आपके जो है ये एक्ट क्या होते हैं। बिल और एक्ट क्या होते हैं, दोनों को समझना चाहिए आपको। देखिए, बिल वो होता है जो संसद से पास हो करके एक्ट बनता है, मतलब जब संसद में पेश किया जाता है तो वो बिल कहलाता है, और जब संसद से पास हो जाता है तब हम उसको अधिनियम यानी कि एक्ट कहते हैं। देखिए, आपका जो परिसीमन विधेयक 2026 है, ये बिल नंबर आपके 131 है। बिल नंबर कितने हैं, 131 है। लेकिन अगर अधिनियम की बात करेगी तो अभी तक आपके संविधान में जो अधिनियम है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं, वो केवल और केवल 106 ही हैं। कितने हैं, 106। जब आपके परिसीमन विधेयक 2026 पास हो जाएगा, जब ये एक्ट बन जाएगा, तब जाकर के आपका 106 के जगह पे 107 आपका बनेगा। तो बात करते हैं 106 आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अधिनियम जो है वो क्या है। देखिए, ये हमारे पास जो 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अधिनियम आया था वो कब, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कब आया था। ठीक है, तो ये जो विधेयक थे वो आपके नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण की बात कही गई थी, जो कि आपके लोकसभा और विधानसभा में, किसमें, लोकसभा और विधानसभा में। क्लियर है। तो अब समझते हैं परिसीमन विधेयक 2026 जो है ये लाया गया है आपके संसद में। ठीक है, और यह जो है 131 नंबर के बिल हैं। कितने नंबर के विधेयक हैं, 131 नंबर के ये आपके विधेयक है, यानी बिल है, कॉन्स्टिट्यूशन बिल है, याद रखना है। और याद रखना है कि ये परिसीमन विधेयक जो है लोकसभा सदस्य संख्या को 543 से बढ़ा करके 850 करेगी। 543 संख्या से बढ़ा के कितना करेगा, 850। और ये 850 जो है वो आपके दो भाग में होंगे। एक होगा आपका 815, एक होगा 815 जो कि राज्यों से होगा, और 35 जो होगा वो आपके यूनियन टेरिटरी से होगा। कहां से, यूनियन टेरिटरी से होगा। अभी वर्तमान में जो है आपके 543 हैं, जो आपके लोकसभा 550 सीट है, लोकसभा में 550 सीट है, आपको याद रखना है। लेकिन वर्तमान में 545 में आपके जो है 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 2019 में हुआ था, जिसमें आपके एंग्लो इंडियन को क्या किया, 2 सीट जो था एंग्लो इंडियन का उसको समाप्त कर दिया गया, यानी कि आपके 543 सीट ही बचे। वर्तमान में 547 सीट के लिए ही अभी चुनाव होता है, लेकिन इसी को यानी कि 550 को ही बढ़ा करके 850 किया जाएगा आपके कौन, ये परिसीमन जो है विधेयक 2026 के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि अभी वर्तमान में 543 होता है, तो 2 आपके वो सीट जो खत्म हो जाते हैं। क्लियर है। अब आपको यह समझना है कि हमारे पास कुल बिल 131वां है। ये जो परिसीमन बिल है, जो 131वां विधेयक है, वो आपके 131 नंबर के हैं। ठीक है, जब ये पास हो जाएगा संसद से, तब जाकर के ये एक्ट बनेगा, तब हमारा जो 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अभी हो चुके हैं वो आपके हो जाएंगे 107, यानी ये परिसीमन 107 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, एक होता है आर्टिकल 81 और एक होता है आर्टिकल 82। आर्टिकल 81 जो है वो आपका कहता है कि लोकसभा की संरचना को लेकर के, किसमें, लोकसभा की संरचना में। और 82 आर्टिकल कहता है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन यानी कि परिसीमन। तो आपके आर्टिकल 82 में आपके क्या होंगे, संशोधन होंगे, जिसमें संशोधन की बात कही गई है आपके परिसीमन में। और आर्टिकल 82 जो है परिसीमन आयोग से संबंधित है, याद रखिएगा। और आर्टिकल 82 जो है संसद को अधिकार देती है कि आप आर्टिकल 82 में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, जिसमें विधानसभा और लोकसभा के सीट, जैसे कि एमपी एमएलए इसका चुनाव होता है ना, तो चुनाव क्षेत्र में वृद्धि कर यह तय करती है कौन, तो ये आर्टिकल 82 जो परिसीमन है वो आपके लोकसभा और विधानसभा। तो विधानसभा अगर आपसे पूछेगा तो ये आर्टिकल 170 हो जाएगा। विधानसभा जो पूछेगा वो आर्टिकल 170 जो कि राज्यों में होगा, और लोकसभा बोलेगा तो वो आपके जो है आर्टिकल 82 हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, आर्टिकल 82, यानी 81 के अंतर्गत 82 में आपका परिसीमन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है।
तो इसका मेन काम क्या होता है कि चुनाव क्षेत्र में वृद्धि करना और उसके अनुसार सीट का तय करना। और याद रखिएगा कि जो परिसीमन है ना, ये न्यायालय में आप नहीं ले जा सकते। यानी परिसीमन जो विधेयक अगर पास हो जाएगा और इसके अनुसार जब सीटों का निर्धारण हो जाएगा तो आप परिसीमन को जो है कहाँ आप न्यायालय नहीं ले जा सकते, यानी कि सुप्रीम कोर्ट आप इसको जो है चुनौती नहीं दे सकते, याद रखना है। और अभी जो है आपके ये आर्टिकल 82 जो के अंतर्गत, जो आपके 81 और 82 के अंतर्गत और 170 के अंतर्गत जो इस परिसीमन को जो लाया गया है, इसमें ये कहा गया है कि जो आपके 26 और 27 में जो आपके जनगणना हो रहे हैं, तो ठीक है, जनगणना से पहले ही इसको पास कर लिया जाए, जनगणना से पहले ही इसको पास कर लिया जाए, ठीक है, याद रखिएगा। और अभी तक भारत में कुल 4 बार परिसीमन हुए हैं। कितने बार? कुल 4 बार परिसीमन हुए। एक हुआ है 1952 में, दूसरा है 1963 में, जो कि 1962 परिसीमन के अंतर्गत 1963 में। तीसरा हुआ है 1973 में, 1972 के परिसीमन के अंतर्गत 1973 में। और 1981 और 1991 में आपके कोई भी परिसीमन नहीं हुए। उसके बाद डायरेक्ट आपका परिसीमन हुआ है 2002 में। उसके बाद कब हुआ परिसीमन? तो 2002 में आपके परिसीमन हुए, ठीक है। आर्टिकल जो 334 का ए, क्लाउज ए में परिसीमन के तुरंत बाद लोकसभा और विधानसभा में जो है आरक्षण की बात करती है, जो 1/3 सीट को लेकर के। कितना? तो 1/3 सीट को लेकर के जो है आपको यहाँ पे आरक्षित होगी, इस बात को कहता है कौन? तो आर्टिकल 334 का क्लाउज ए। और याद रखना है लोकसभा और विधानसभा में जो है ST SC को भी आरक्षण की बात जो है आपका इसी के अंतर्गत करता है, यानी कि जैसे आपका परिसीमन हो जाएगा तो यहाँ पे आपके आरक्षित हो जाएंगे, ठीक है। 2002 वाली एक्ट को खत्म करने की बात कही गई है। आपके परिसीमन 2026 विधेयक में जो है 2002 में जो है आपका अधिनियम हुए हैं, उस अधिनियम को खत्म करने की बात कही गई है। और आपसे पूछेगा कि कुलदीप सिंह समिति जो है इसका संबंध परिसीमन से है। किससे है? परिसीमन से। कुलदीप सिंह समिति का जो संबंध है वो आपके परिसीमन से है, ठीक है। परिसीमन जो है ये आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जो न्यायाधीश हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके जो परिसीमन के जो आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर आपके न्यायाधीश होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। और मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि इंडिया मतलब कि भारत के जो इलेक्शन कमीशन के मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे वो इसके पदेन सदस्य होते हैं, यानी परमानेंट सदस्य होते हैं। जिस तरह से आपके प्रधानमंत्री होते हैं, किसका? तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। जो आपके 1 जनवरी 2015 को लागू हुआ, तो कौन? तो वो आपके नीति आयोग हैं। तो नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। तो उसी तरह से परिसीमन के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं तो वो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, और राज्य के भी मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, मतलब राज्य के भी होते हैं और आपके देश के भी होते हैं, दोनों आपके इसके होते हैं। यानी कुल इसमें परिसीमन में जो है 3 सदस्य होता है। एक आपका होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो कि सेवानिवृत्त है, और एक होता है इंडियन जो आपके भारत चुनाव आयुक्त के जो प्रमुख होंगे वो, और एक होंगे राज्य के, यानी कि टोटल 3 सदस्य इनके होते हैं, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि ये परिसीमन बिल जो है किसने पेश किया? तो अर्जुन मेघवाल जो है ये आपके परिसीमन बिल पेश किए हैं। और ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अब याद रखना है कि राज्य में जो विधानसभा की आर्टिकल 170 में भी संशोधन किया जाएगा, जो कि परिसीमन के बात करता है। कौन? परिसीमन की बात करता है। और एक चीज याद रखिएगा, इसका हमने एक ट्रायंगल फॉर्मेशन भी बनाया हुआ है यहाँ पे। तो इनके जो मेन जो गठन करता है वो राष्ट्रपति करता है। मेन गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो आपके सुप्रीम कोर्ट के जो CGI होते हैं, जो सेवानिवृत्त हैं, वो इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। और एक आपका होता है कौन? तो भारत के मुख्य सदस्य होंगे जो इलेक्शन कमीशन के होंगे। और तीसरा कौन हो जाएगा? तो ये आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन के मुख्य सदस्य होंगे। यानी कुल इसमें जो है आपके कितने सदस्य होंगे? तो वो आपके 3 सदस्य होंगे। तो इसको आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। आगे चलिए, परिसीमन आयोग की शक्ति का बात करेगा। देखिए, परिसीमन आयोग की शक्ति का बात करेगा तो ये न्यायालय नहीं जा सकता। मतलब कि आप परिसीमन जब कोई भी कानून बना देगा, यानी सीट का बंटवारा कर देगा, निर्वाचन से संबंधित कौन राज्य में कितने सीट मिलेंगे, उनका जब ये बंटवारा कर देगा तो आप जो है ना इस पे किसी भी तरह का एलिगेशन नहीं लगा सकते हो, या फिर इसको लेकर के आप संशोधन नहीं कर सकते हो। यहां तक कि ये सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसके ही आपके मेंबर होते हैं इसमें। और साथ ही ये संसद के द्वारा भी जो है ना, यानी कि इसको पास हो जाने के बाद, एक्ट बन जाने के बाद भी आप किसी भी तरह का कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हो। क्लियर है? इस चीज को याद रखिएगा। यानी कि परिसीमन आयोग की शक्ति यह है कि ये न्यायालय नहीं जा सकता है, संसद भी नहीं इस पे संशोधन कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और ये परिसीमन आयोग जो आपके 2026 है, ये नए जनगणना के आधार पे है। किसके? कौन जनगणना? नई जनगणना के आधार पे है। और याद रखिएगा, ये जो है अगर पास हो जाएगा, बिल बन जाएगा, तो ये आपके 5वां आयोग हो जाएंगे। कौन? 5वां हो जाएगा। यानी अभी तक में आपके जो भारत में है 4 परिसीमन हो चुके हैं, 4 परिसीमन, याद रखिएगा। तो कौन कौन हुआ है? तो आपका एक हो गया है 52 में, एक 1952 में हुआ है, दूसरा हुआ है 1963 में,
तीसरा हुआ है 1973 में, और 1981 1991 में आपके हुए नहीं, क्योंकि ये हर जनगणना के बाद परिसीमन होते हैं। और आपका जो चौथा हुआ है वो 2002 में हुआ, लेकिन उसमें किसी भी तरह का मतलब कि सीट वीट को लेकर के बढ़ाया नहीं गया। लेकिन आपको याद रखना है कि 2026 तक सीट को जो है फ्रीज किया गया था। 2026 तक जो है सीट को क्या किया गया था, फ्रीज किया गया था, ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद देखिए आपके 44वां संविधान संशोधन 2001 के आधार पर 1971 के जनसंख्या के द्वारा सीट को क्या किया गया, फ्रीज किया गया, ठीक है। और आपको यह भी याद रखना है कि 84 संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है आपके 2001 में क्या किया गया, तो 2026 तक कोई भी सीट को जो है यानी परिसीमन नहीं किया जाएगा, मतलब सीट को बढ़ाया नहीं जाएगा, यानी 2026 के बाद भी जो है इनको किया जाएगा, लागू किया जाएगा। उसके बाद आपके 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में क्या हुआ कि 2001 के जनगणना के आधार पर परिसीमन हुए, पर सीट इसमें क्या हुआ, नहीं बढ़ा। इसमें क्या हुआ, सीट आपका नहीं बढ़ा, यानी कि सीट क्या हुआ, फिक्स ही रहा, फ्रीज ही रहा। भारत जनसंख्या में सेकेंड स्थान रखती है। भारत जो है पूरी दुनिया में जनसंख्या में जो है सेकंड स्थान रखती है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये भी आपको याद होना चाहिए कि 1971 के जनगणना के अनुसार ही जो है आपके पहले सीट जो है निर्धारण किए गए थे, ठीक है, 1971 के ही जनगणना के अनुसार, ठीक है, याद रखिएगा। और आपको ये भी याद रखना है कि भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान बन चुका है, लेकिन अब जनगणना जब आपका हो जाएगा 26-27 वाला कंप्लीट हो जाएगा, तब तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या में आपका भारत जो है दूसरा स्थान आपका हो गया है। उसके बाद याद रखना है कि पास होने के बाद जो है 107वां आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपका जो है ये बन जाएगा, कौन, तो परिसीमन आयोग 2026 का ये जो अधिनियम है वो 107 वाला बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे ऑलरेडी पहले आपका जो है 106 आपका हो जाएगा, जो कि नारी वंदन अधिनियम, जिसमें 33% आरक्षण की बात कही गई है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा ये कब आया था, क्लियर है। देखिए आप परिसीमन विधेयक के बारे में थोड़ा सा समझिए, ठीक है, हमने पहले भी इसका चर्चा कर लिया है। तो इसका जो संख्या होगा, बिल का संख्या होगा वो 131वां होगा, ठीक है, जो ये 14 अप्रैल 2026 को पेश किया गया है, जिसमें 850 सीट की बात कही गई है, जिसमें 815 राज्य से और 35 जो है आपका यूनियन टेरिटरी हो जाएगा, 35 यूनियन टेरिटरी हो जाएगा। और ये 850 जो है सीट है ये आपके यानी नारी शक्ति वंदन यानी 33% आरक्षण को क्या करता है, ये फुलफिल करता है, क्या करता है, फुलफिल करता है। वर्तमान में अगर हम बात करेंगे तो आपका 550 लोकसभा में, लेकिन जिसमें आपके 530 स्टेट से हैं और 20 जो है वो आपके यूनियन टेरिटरी से, कहां से, यूनियन टेरिटरी से है। लेकिन जब नया आपका हो जाएगा तो उसमें आपके 850 में क्या हो जाएंगे, आपके जो है 815 आपके राज्य से हो जाएंगे, और 815 आपके राज्य से हो जाएंगे, और 35 जो है आपके यूनियन टेरिटरी से हो जाएंगे, क्लियर है। और वहीं पे आपको यह भी याद रखना है कि 543 और 2 जो है आपके एंग्लो इंडियन है, तो इसको तो समाप्त कर दिया गया है, लेकिन अभी वर्तमान में 543 पे ही आपके निर्वाचन होते हैं, क्लियर है। और नए संसद भवन में 888 लोकसभा सीट जो है आपका बनाया गया है। नए संसद भवन में 888 लोकसभा सीट बनाया गया। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कि राज्यसभा सीट कितने हैं, राज्यसभा सीट कितने हैं नए संसद भवन में, ये चीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। आपको याद रखना है आर्टिकल 81, आर्टिकल 82 और आर्टिकल जो है आपके 170, ये तीनों में जो है आपके संशोधन होंगे। तो 81 जो है वो आपके लोकसभा की संरचना का बात करता है, ठीक है, और 82 जो है आर्टिकल 82 जो है वो आपके प्रत्येक जनगणना के पश्चात जो है आपके परिसीमन की बात करता है, ठीक है, ये चीज याद रखना है। और 170 जो है वो विधानसभा की संरचना की बात करता है, ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और आर्टिकल 334 का क्लाउज ए जो है वो आपके आरक्षण की बात करता है, यानी 1/3 जो है आपके आरक्षण की बात करता है, कितना, 1/3 आरक्षण की जो है आपका बात करता है 334 का आर्टिकल क्लाउज ए, ठीक है, याद रखिएगा। आपसे एक क्वेश्चन है कि कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल संसद को परिसीमन का अधिकार देती है, यानी कि शक्ति देती है। तो कमेंट बॉक्स में आप इसका जो है आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में फटाफट करके बताइए, ठीक है। मैं बता देता हूं, तो ये इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा 307, क्या हो जाएगा, आर्टिकल 327, कितना हो जाएगा, आर्टिकल 327 हो जाएगा, जो संसद को परिसीमन करने की शक्ति देता है, ठीक है। और आपको यह भी याद रखना है कि 328 जो है वो विधानमंडल को शक्ति जो देता है वो निर्वाचन के संबंध में, ठीक है, विधानमंडल को जो है शक्ति देता है किस संबंध में, तो निर्वाचन के संबंध में जो है आपके 328 आर्टिकल 328 जो है आपको विधानमंडल को शक्ति देता है निर्वाचन के संबंध में, और परिसीमन का शक्ति देता है 327, कौन देता है, 327 देता है। तो आपको कुछ आर्टिकल भी आपको याद रखना है, जैसे देखिए आर्टिकल 325 जो है, जैसे कि धर्म, मूल, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए जो है अपात्र न हो
और इसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना, यह आपके आर्टिकल 325 बताता है। 326 जो है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचक वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, यह आर्टिकल 326 बताता है। 327 जो है विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद को शक्ति देता है, ठीक है, यानी परिसीमन की शक्ति देता है। और 328 जो है यह आपके राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की विधानमंडल की शक्ति देता है। और आर्टिकल 329 जो है वो आपको निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, मतलब कि आर्टिकल 329 के द्वारा जो है मतलब कि निर्वाचन संबंधी जो भी मामला होगा वो न्यायालयों में क्या कर सकते हैं, आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यानी कि उनको जो है यहां पे हस्तक्षेप का वर्जन करता है। तो यही था आपके परिसीमन। परिसीमन क्या है, परिसीमन कैसे हमारे भारत में लागू होगा, जो आपके परिसीमन विधेयक 2026 आएंगे, ठीक है। और एक चीज आपको जो है इसमें और याद रखना है कि परिसीमन का अर्थ क्या होता है कि जनसंख्या के आधार पर संसदीय व विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं तय करने की प्रक्रिया, जिससे प्रत्येक निर्वाचक क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या क्या हो, समान हो सके। तो अब तक जो परिसीमन है वो 1952 में हुआ है, 1963 में 62 के अंतर्गत, 1973 में, 1972 के अंतर्गत और 2002 में हुआ है, ठीक है। और याद रखना है कि 1976 में जो है आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के जरिए सीट आवंटन को फ्रीज किया था, ठीक है, जिसे 2026 तक बढ़ाया गया था, ठीक है, क्लियर है, 2026 तक इसको बढ़ाया गया था। संवैधानिक प्रावधान अगर बोलेगा तो आर्टिकल 82 बता दिए हम आपको, और आर्टिकल जो है आपके 170 भी हम आपको बता दिए, 81 भी बता दिए। और याद रखना है कि जो सीटों में संभावित बदलाव 2026 के जो अनुमान हैं वो क्या क्या है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में जो 80 सीट है वो बढ़ करके 128 आपके हो जाएंगे। बिहार में जो 40 सीट है वो बढ़ करके 70 हो जाएगा। कर्नाटक में जो 28 सीट है वो बढ़ करके आपके 36 हो जाएंगे। तेलंगाना में जो 17 सीट है वो बढ़ करके 20 हो जाएगा। और केरल में जो 20 सीट है वो घट करके 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और तमिलनाडु में जो 39 सीट है ये आपके बढ़ करके क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 41। ये आपको याद रखना है जो आपके परिसीमन विधेयक 2026 के अंतर्गत है, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चंस है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी मैंने आपसे क्वेश्चंस किया है उसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।